माय नेम इज़ अमान और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अमान लो नॉलेज पे माय फ्रेंड्स। सो आज बेसिकली हम आईपीसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आईपीसी के बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी यानी डेफमेशन के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं माय फ्रेंड्स। सो अगर आप बेसिकली ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड हो जाएगा, वहाँ जाकर आप आज से ही अपनी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। लॉ सब्जेक्ट की एज वेल एज बीए सब्जेक्ट की आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं आज से ही। या किसी भी तरीके के अगर कोई से भी सब्जेक्ट के अगर आप लीगल नोट्स लेना चाहते हैं या बीए सब्जेक्ट के अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे व्हाट्सएप कर वहाँ से ले सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ डेफमेशन होता क्या है, इसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे, देन उसकी पनिशमेंट के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, ठीक है, या आपके साथ डेफमेशन होता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं, उसकी कितनी सज़ा होती है अगर आपके साथ कोई भी डेफमेशन करता है बेसिकली। तो डेफमेशन का मतलब क्या होता है, आपने हिंदी में एक वर्ड सुना होगा मानहानि, ठीक है। डेफमेशन मानहानि सेम है। का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी पर्सन, देखो मैं आपको बेयर एक्ट की लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर कोई भी पर्सन किसी भी तरीके की रेपुटेशन अगर आपकी ख़राब करता है, ठीक है, रेपुटेशन इन द सेंस कैसे कर सकता है कोई पर्सन, यानी कोई भी ऐसे वर्ड्स, ठीक है, बोलकर या कुछ भी पब्लिश कर पब्लिश इन द सेंस कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, आपकी इमेज ख़राब करने के लिए कोई भी ऐसा काम करना। देखिए सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करता हूं मैं कि आपकी इमेज ख़राब करने के लिए कि कोई किसी भी तरीके का आपके साथ कोई भी अगर काम करा जाता है, कोई भी एक्ट अगर कोई पर्सन कर रहा है, सिर्फ रीज़न क्या है कि आपकी इमेज ख़राब हो सके, तो वो चीज़ हमारी क्या कहलाती है, डेफमेशन। ठीक है, और डेफमेशन इंडियन पिनल कोड की कौन से सेक्शन में डिफ़ाइन करी गई है, तो ये आपको बहुत ज़रूरी है पता होना। ठीक है, तो अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है कि इंडियन पिनल कोड में डेफमेशन कौन से सेक्शन में डिफाइन है। ठीक है माय फ्रेंड्स, तो मैं ये सेक्शन बेसिकली आपको बताने वाला नहीं हूँ आज इस वीडियो में। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगर आप बेसिकली लॉ को जानते हैं, ठीक है, लॉ की नॉलेज अगर आपको है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि डेफमेशन कौन से सेक्शन में डिफाइन है। तो आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ कि सेक्शन में कौन से डिफाइन है डेफमेशन, यानी डेफमेशन कौन से सेक्शन में डिफाइन है, ये मुझे ज़रूर बताएं। तो आई होप आप समझे होंगे कि डेफमेशन क्या होता है। और अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं तो ये जानना तो आपको बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज यू हैव नॉट अ नॉलेज अबाउट लॉ, सो यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन आवर लाइफ। ठीक है, कि आप अपनी लाइफ में बेसिकली कुछ नहीं कर सकते जब आपको लॉ की नॉलेज है ही नहीं। ठीक है, तो आप बेसिकली एक अच्छे लॉयर नहीं बन सकते, एक अच्छे एडवोकेट नहीं बन सकते इन फ्यूचर। ठीक है, तो नॉलेज इज़ मस्ट, विदाउट नॉलेज यू कैन नॉट डू एनीथिंग। ओके, सो नेक्स्ट वी वुड डिस्कस अबाउट द पनिशमेंट ऑफ डेफमेशन। ठीक है, तो पनिशमेंट क्या है डेफमेशन की, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि जब आपको डेफिनेशन का पता लग गया कि डेफिनेशन कौन सा क्राइम है, ठीक है, या ऑफेंस कौन सा है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि डेफमेशन की पनिशमेंट क्या है। क्योंकि अगर आपके साथ कोई डेफमेशन करता है तो आपको क्या पता होना चाहिए कि उसकी सज़ा क्या है। सज़ा से आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली उस पर्सन को सज़ा दिला सकते हैं जिसने आपके साथ डेफमेशन करा है, यानी किसी भी तरीके की आपकी रेपुटेशन को हार्म करा है माय फ्रेंड्स। सो आते हैं अब इसकी पनिशमेंट पर। तो पनिशमेंट जो है वो डिफाइन करी गई है सेक्शन 500 ऑफ इंडियन पिनल कोड। देखिए डेफमेशन मैंने नहीं बताया है, ओनली पनिशमेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन से सेक्शन में डिफाइन है, लेकिन डेफमेशन का सेक्शन आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है माय फ्रेंड्स। ठीक है, तो पनिशमेंट है सेक्शन 500 ऑफ इंडियन पिनल कोड में, ठीक है, डेफमेशन की, यानी अगर आपके साथ कोई भी मानहानि करता है, आपकी रेपुटेशन को ख़राब करने की कोशिश करता है, तो उसे आप कितने साल की सज़ा दिला सकते हैं, कितने साल की सज़ा दिला सकते हैं आप, 2 साल तक की आप उस व्यक्ति को सज़ा दिला सकते हैं जो आपकी रेपुटेशन को हार्म करने की कोशिश करता है, यानी आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है माय फ्रेंड्स। तो ये थी बेसिकली डेफमेशन के बारे में कि डेफमेशन क्या होता है, और ये जानना आपको बेहद और बहुत ही ज़रूरी था। ठीक है, अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तब भी, और अगर आप एक कॉमन पीपल हैं और अगर आपके साथ डेफमेशन हो जाता है तब भी। तो माय फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो में आपको डेफमेशन समझ आया होगा, और ज़्यादा जानने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और अगर ज़्यादा मेरे से आप जुड़ना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं अमान लो नॉलेज के नाम से, और ऑनलाइन क्लासेस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन नंबर में आपको मिल ही जाएगा माय फ्रेंड्स। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल अमान लो नॉलेज। थैंक यू फ्रेंड्स।